नमस्कार। आज हम अर्पण स्टडी पॉइंट में यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं में पदीय भूमिका से बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे, जो यूपी बोर्ड 2023 में इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखते हैं आज का प्रश्न। आदिकाल का कब से कब तक माना गया है? आदिकाल का जो समय सीमा है यह कब से कब तक माना गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमीय संवत होगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 2 है, आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3 है, पृथ्वी राजरासो किसकी रचना है? पृथ्वी राजरासो किसकी रचना है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। प्रश्न 4, आदिकाल के कौन से कवि हैं? आदिकाल के कौन से कवि हैं? ऑप्शन ए नल सिंह, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी जगनी। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 5 है, हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। ऑप्शन ए सही होगा, सरापा को। प्रश्न है 6, प्रश्न 6, आलाखंड यानी कि परमाला रासो किसकी रचना है? इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगनिक का। प्रश्न है 7, विशलदेव रासो किस काल की रचना है? विशलदेव रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आदिकाल का। प्रश्न 8 है, संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान का। प्रश्न 9 है, नल सिंह किस युग के कवि हैं? नल सिंह किस युग के कवि हैं? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आदिकाल का। प्रश्न है 10, विजयपाल रासो के कवि कौन है? विजयपाल रासो के कवि कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नल सिंह। प्रश्न है 11, प्रश्न 11, आदिकाल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है 12, वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी? वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है 13, निम्न में से कौन आदिकाल के कवि हैं? निम्न में से कौन से आदिकाल के कवि हैं? तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यापति। प्रश्न है 14, विशलदेव रासो के कवि कौन है? विशलदेव रासो के कवि कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नरपति नाल। प्रश्न 15 है, खुमाड़ रासो के कवि कौन है? खुमाड़ रासो के कवि कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दलपत विजय। प्रश्न है 16, श्रावकाचार रचना के कवि कौन है? श्रावकाचार के कवि कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवसेन। प्रश्न है 17, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुनि जिनविजय। प्रश्न है 18, हिंदी का सिद्ध साहित्य के कवि कौन है? हिंदी सिद्ध साहित्य के कवि कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि हिंदी सिद्ध साहित्य के कवि सरापा भी होंगे, लुइपा भी होंगे और कुकरियप्पा भी होंगे। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 19, आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न है 20, प्रश्न 20 है, आदिकाल को कितने वर्गों में बांटा गया है? आदिकाल को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5। आदिकाल को 5 भागों में बांटा गया है। प्रश्न 21, प्रबंधक चिंतामणि के कवि कौन है? प्रबंधक चिंतामणि के कवि कौन हो जाएंगे? तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेमचंद होंगे। आगे है
पद्मावत किस काल की रचना है? पद्मावत किस काल की रचना है? इसमें से हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी सही, भक्ति काल की रचना है जो प्रेमार्गी शाखा के नाम से जानी जाती है। प्रश्न है 23, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरित जो मानस लिखा गया है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न 24, बीजक किसके द्वारा लिखित है? बीजक किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कबीरदास द्वारा लिखित है। प्रश्न 25, भक्ति काल के कौन से कवि नहीं है? भक्ति काल के कौन से कवि नहीं हो जाएंगे? इसमें से हो जाएंगे ऑप्शन डी सही, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई वीरगाथा काल के कवि हैं। प्रश्न 26, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जगनीक। प्रश्न 27, अखरावट किस काल की रचना है? अखरावट किस काल की रचना है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेमाश्रय शाखा के हैं, यानी कि भक्ति काल की है। प्रश्न 28, सूर सागर किसके द्वारा लिखित है? सूर सागर किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूरदास द्वारा लिखित है। प्रश्न 29, रीतकाल के कवि कौन नहीं है? रीतकाल के कवि कौन नहीं है? तो देखिए इसमें से रीतकाल के कवि नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उस्मान। उस्मान जो है भक्ति काल के हैं, रीतकाल आदिकाल के हैं। प्रश्न है जो उस्मान है ये भक्ति काल के हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के। प्रश्न 30 है, सतसई किसके द्वारा लिखित है? तो प्रश्न जो 30 है यह सतसई किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिहारी द्वारा लिखित है। प्रश्न 31, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रीतकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है 32, रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखित है? रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखित है? तो ऑप्शन इसमें से बी सही हो जाएगा, केशवदास द्वारा लिखित है। प्रश्न है 33, रीतकाल की विशेषता नहीं है। रीतकाल की विशेषता नहीं है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रीत निरूपण, श्रृंगारिकता और भक्ति की परख, ये तीनों रीतकाल की विशेषता है और मानव जीवन रीतकाल की नहीं है। प्रश्न 34, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्षयवादी युग की रचना होगी। प्रश्न है 35, साकेत किसके द्वारा लिखित है? साकेत किसके द्वारा लिखित है? साकेत हो जाएगा मैथिली समगुप्त द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 36, कश्मीर सुषमा किस युग की रचना है? कश्मीर सुषमा किस युग की रचना है? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, सी आधुनिक काल का होगा। प्रश्न है धूप के धान किसके द्वारा लिखित है? धूप के धान किसके द्वारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखित है। प्रश्न है 38, प्रलय सृजन किस युग की रचना है? प्रलय सृजन किस युग की रचना है? इसमें से हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रगतिवादी युग की रचना होगी। प्रश्न है 39, प्यासी पथराई आंखें किसके द्वारा लिखित है? प्यासी पथराई आंखें किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागार्जुन द्वारा। प्रश्न है 40, कवि वचन सुधा किसके द्वारा? कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? कवि वचन सुधा जो पत्रिका है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न 41, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है 42, तार सप्ताह का संपादन हुआ। तार सप्ताह का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1948 में। प्रश्न है 43, प्रश्न 43 है, नई कविता का प्रारंभ हुआ। नई कविता का प्रारंभ होता है 1960 में, ऑप्शन डी सही। प्रश्न है 44, तार सप्ताह के संपादक कौन है? तार सप्ताह के संपादक कौन है? तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अज्ञे जी होंगे। प्रश्न है 45, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 46, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1936। प्रश्न है 47, छायावादी युग के कवि कौन नहीं है? छायावादी युग के कवि कौन नहीं है? ऑप्शन डी सही, गिरजा कुमार माथुर।
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत तीनों क्षमा युग के कवि हैं। प्रश्न है 48। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1903 में। प्रश्न है 49। हिंदी का प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य हिंदी का प्रथम खड़ी बोली, ऑप्शन डी सही होगा, प्रियप्रवास। आज का अंतिम प्रश्न है 50। द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? द्विवेदी युग का जो समय सीमा है ये हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1900 से 1918 ईस्वी तक को द्विवेदी युग का समय सीमा कहा जाता है। साथियों, हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, जो कि आप तक नोटिफिकेशन यूपी बोर्ड का परीक्षा का पहुंचता रहे। धन्यवाद।